नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो यार आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में जो हमारी 72nd बीपीसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार। उन्हीं स्कीम्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और जो ये स्कीम है जो 2025-26 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसी को हम देखने वाले हैं यार, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। नहीं तो होने के तो बहुत सारे हो जाएंगे, है ना। तो साथ आप अगर आप एस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उस लिए भी आप इस वीडियो को रिकमेंड कर सकते हो, है ना। और चलो हम शुरू करते हैं। मेजर स्कीम्स फॉर द ईयर 2025-26, है ना। बात करते हैं सबसे पहले हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इसमें क्या है। रिलीफ स्कीम, ये जो लॉन्च हुआ था कब हुआ था याद रख सकते हो आप, 19 मार्च 2026। और इसका फुल फॉर्म क्या हुआ रिलीफ का, तो रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ के नाम में ही है, ठीक है। क्यों इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। वेस्ट एशिया में जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं उससे बचने के लिए जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट हेल्प करेगी, ठीक है। उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में और भी कुछ देख लेते हैं कि रिलीफ स्कीम जो ₹497 करोड़ टारगेटेड इकोनॉमिक इंटरवेंशन किसी कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, तो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। लॉन्च्ड अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, इन चीज़ को आप याद रख सकते हो, है ना। आगे हम बात करते हैं पीएम राहत स्कीम, ठीक है। अब राहत का फुल फॉर्म क्या है उससे पहले ये देखते हैं हम लोग। रोड एक्सीडेंट विक्टिम एंड हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट, इसके नाम में ये है ना। बात करते हैं हम इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में। पहले से देखते हैं लॉन्च कब हुआ था, ये तो 14 फरवरी 2026 को, है ना। ऑब्जेक्टिव ये है इसका कि प्रोवाइड्स मेडिकल असिस्टेंस ड्यूरिंग गोल्डन आवर आफ्टर रोड एक्सीडेंट्स, कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू ₹1.5 लाख। समझ लो गोल्डन आवर क्या होता है। तो गोल्डन आवर ये होता है जब किसी एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद के जो 1 घंटा होता है वही हमारा गोल्डन आवर होता है ना, ठीक है। तो इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट होगा, आपका गवर्नमेंट करेगी अप टू ₹1.5 लाख। और इसमें क्या है, नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ एंड हाईवेज, MORTH, है ना। एग्जीक्यूटिंग बॉडी कौन सी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, NHA। कवरेज इसमें कितना है, कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू ₹1.5 लाख पर विक्टिम फॉर मैक्सिमम ऑफ 7 डेज के लिए, 7 दिन के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, है ना। आगे हम बात करते हैं माइक्रो क्रेडिट स्कीम विच इज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसका लॉन्च कब हुआ था, तो अप्रैल 2026 में, है ना। ऑब्जेक्टिव देखते हैं इसका क्या है, तो प्रोवाइड्स कोलेट्रल फ्री लोन्स ऑफ अप टू ₹10,000, है ना, टू कवर सॉरी टू ओवर 5 लाख गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स वही होते हैं जैसे स्विगी में जो काम करते हैं ना, स्विगी जोमेटो रैपिडो में, वही गिग वर्कर्स होते हैं ना। रजिस्टर्ड अंदर ई श्रम पोर्टल, जो ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होंगे उनको मिलेगा, है ना, ठीक है। तो अगला है अपना क्या, पीएम धन धान्य एग्रीकल्चर स्कीम, PMDDKY। इसका ये लॉन्च कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 2025 में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा देखते हैं, प्रमोट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इरीगेशन एक्सपेंशन एंड फार्मर इनकम इन्हेंसमेंट, फार्मर की इनकम को बढ़ाने के लिए, है ना, इन 100 लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, जैसे 100 कोई लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके और वहाँ पे ये फोकस करेंगे, है ना। पीएम धन धान्य हमारा। तो और देखते हैं इसके बारे में कुछ हम लोग। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च टू रिवोल्यूशनाइज इंडियन एग्रीकल्चर इन 100 अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। इस बारे में बात कर लिए बाई कन्वर्जिंग 36 एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर स्कीम अक्रॉस 11 यूनियन मिनिस्ट्रीज, है ना। इंस्पिरेशन क्या है इसका, तो इसका मॉडल आफ्टर नीति आयोग हाईली सक्सेसफुल एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हमारा होता था, ADP प्रोग्राम, है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग, उसी को इंस्पायर करके इसको बनाया गया है ना। आगे बात करते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ONOS, है ना। लॉन्च डेट 1 जनवरी है 2025, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड्स फ्री एक्सेस टू ओवर 13,000 इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल्स, है ना, रिसर्च आर्टिकल्स टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये इसका ऑब्जेक्टिव है ना। आगे देखते हैं नोडल मिनिस्ट्री क्या है ना, तो एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी आपकी इन्फ्लीमेंट, है ना। अब इसका फुल फॉर्म हमें कमेंट करके बताना है ना। स्कीम कौन सा है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। साथ में ये दिस मीन्स इट इज 100% फंडेड एंड मैनेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। मतलब फाइनेंशियल बर्डन जो है वो शेयर नहीं है स्टेट के साथ। फाइनेंशियल इसका आउटले क्या है देखो, तो इसका बजट ऑफ ₹6,000 करोड़ एलोकेटेड पूरा 3 ईयर ब्लॉक 2025, 26, 27 के लिए, है ना। तो ये सब है इसके लिए इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का था, है ना। आगे हम बात करते हैं, अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जो लॉन्च किया है VVG राम जी। एक्चुअली VVG राम जी जो है यार वो मनरेगा का ही एक रूप है ना, उसको चेंज करके ये किया गया है, ठीक है। और साथ ही में कुछ और भी चीज़ें इसमें चेंज की गई है, हम देखते हैं ना। पहले चले VVG राम जी का फुल फॉर्म क्या हुआ था देखो, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, है ना। अब इसे लॉन्च कब हुआ था, ये देखो 1 अप्रैल 2026। अब इसका ऑब्जेक्टिव थोड़ा देखते हैं हम लोग, है ना। स्ट्रेंथन रूरल एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये गोल है। और दूसरा क्या है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी इंक्रीज फ्रॉम अब 100 दिन से 125 दिन कर दिया गया है ना। और भी कुछ इसके बारे में हम देखते हैं। VVG राम जी एक्ट 2025 कॉमनली नोन एज VVG राम जी इज ए लैंडमार्क लेजिस्लेटिव रिफॉर्म दैट रिपील्स एंड रिप्लेसेस द 20-year ओल्ड मनरेगा फ्रेमवर्क, जो मैंने आपसे बात कही है ना। नोडल मिनिस्ट्रीज में क्या है, एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में देखा ही था, है ना। अगला अपना सीमार्ट कुछ नहीं देखो यार, पहले लॉन्च देखते हैं। लॉन्च ये बजट के दौरान हमारे 2026-27 वाला जो बजट लॉन्च हुआ था उसमें इसको लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक C-Mart खुलेगा ना, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, विच इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड, पूरी तरह से वीमेन ही उसको चलाएगी, है ना। चलो ये हो गया अपना। आगे हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा जो लॉन्च किया गया स्कीम वो देखते हैं। तो उससे पहले अपना भारत विस्तार, है ना, ये लॉन्च वही जो बजट अनाउंस हुआ था 2026-27 का, है ना, उसी में इसको लॉन्च किया गया है।
इसके क्या गोल है देखते हैं हम लोग। AI बेस्ड मल्टीलिंगुअल डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू फार्मर, मतलब फार्मर को कोई समस्या हो रही है तो AI से किसी भी लैंग्वेज में मल्टीलिंगुअल होगा हुआ है ना, तो किसी भी लैंग्वेज में उसे पूछ सकता है, ठीक है। ये अपना भारत विस्तार है, इसका नोडल मिनिस्ट्री है। अच्छा, ये तो नोडल मिनिस्ट्री तो अपना दिया है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अगला अपना मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। इसका लॉन्च कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2025। आपका एम क्या है? तो रेड्यूस इंडियाज पल्स इम्पोर्ट्स टू जीरो बाई 2031। एक्चुअली बात ये है कि इंडिया जो है पल्स के मामले में प्रोडक्शन तो ज़्यादा करता है, प्रोडक्शन के साथ साथ इंडिया में कंजम्पशन भी ज़्यादा है, इसलिए हमें बाहर से भी मंगाना पड़ता है पल्सेस को, है ना। इसके बारे में देखते हैं हम लोग क्या अनाउंस इन द यूनियन बजट। हाँ, 2025-26 में इसको लॉन्च किया था बजट में, है ना। द मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस वाज लॉन्च इन अक्टूबर 2025, हमने देखा, ठीक है। और साथ में ये जो है अपना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विद इन आउटले। इसका कितना है बजट? इसका 11,440 करोड़, है ना। तो जिस क्रॉप पे फोकस किया जाएगा वो क्या है? द मिशन प्लेसेस स्पेसिफिक इम्फेसिस ऑन तूर, अरहर, उड़द एंड मसूर, इन पे, है ना। और देखो थोड़ा पल्सेस के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अकॉर्डिंग इंडिया का जो टोटल पल्स प्रोडक्शन है वो है 25.68 मिलियन मेट्रिक टन, और इंडिया जो है रैंक करता है फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन पल्स प्रोडक्शन, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 25 to 27% ग्लोबल प्रोडक्शन। अब आपको ये मुझे कमेंट करके बताना है कि कौन सा स्टेट जो है पल्स प्रोडक्शन में एक नंबर पे है ना, टॉप पे है। चलो आगे हम बात करते हैं अपना मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने जो लॉन्च किया है आदि कर्म योगी अभियान, उसमें देखते हैं हम लोग लॉन्च ये कब हुआ था? अगस्त 2025 में, है ना। और इसका जो फोकस वो जो ऑब्जेक्टिव है इसका क्या है? ट्रेन 20 लाख ट्राइबल वॉलंटियर्स फॉर इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन ट्राइबल एरिया। ट्राइबल लोगों की अलग अपनी लैंग्वेज होती है ना, तो उनको इसलिए उनको ट्रेन करना ताकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं ट्राइबल एरियाज में पहुँच पाए, है ना। अगला देखते हैं हम लोग प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये नोडल मिनिस्ट्रीज की ये है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। लॉन्च 15 अगस्त के दिन ये लॉन्च हुआ था। इसका जो ऑब्जेक्टिव है गारंटी मोर देन 3.5 करोड़ जॉब्स बाई 31 जुलाई 2027, है ना। देखो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अपना कौन सा है? हमने नोडल एजेंसी तो दे रखा है यहाँ पे, है ना। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है दी EPFO इज द सोल एग्जीक्यूटिव बॉडी, है ना। स्कीम नेचर कौन सा है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला है अपना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। कौन सी नोडल मिनिस्ट्री है अपनी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और लॉन्च का हुआ था हमारा 2026-27 का जो बजट लॉन्च हुआ था उसी में इसको लॉन्च किया गया है। एम क्या है? स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम एंड चीप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। तो आजकल ये पूछ सकते हैं क्योंकि आजकल सेमीकंडक्टर वाले जो प्लांट है काफ़ी वो चर्चा में है। जैसे हमारे गुजरात में हमारे PM नरेंद्र मोदी ने एक चिप लॉन्च किया था ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट फॉर आवर इसरो मिशन है ना। तो उस चिप का आपको नाम जो है वो कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं। अच्छा रुक जाओ, ये अपना हो गया ना। हाँ, ये ISM 2.0 इसी को कहते हैं, ठीक है। इसका नोडल मिनिस्ट्री तो हमने देख लिया, मैनेज्ड इंटायरली बाई द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT, है ना। ISM 2.0 लॉन्च ऑफिशियली अनाउंस किया था 2026-27 में बाई फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। एनुअल लोकेशन कितना इसका 2026-27 में 1000 करोड़ स्पेसिफिकली और मार्क फॉर ISM 2.0, वही बात हुआ 1000 करोड़ 2026-27 के लिए लॉन्च किया गया ISM 2.0 के लिए, है ना। आगे हम देखते हैं यार संचार मित्र योजना, है ना। यह डिपार्टमेंट ऑफ, इसका नोडल मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? लॉन्च का हुआ था जुलाई 2025 में, और ऑब्जेक्टिव ये हमारा एम्पावर यूथ रिगार्डिंग डिजिटल सिक्योरिटी एंड टेलीकॉम अवेयरनेस, है ना। अगला बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो लॉन्च किया प्रोजेक्ट पर, उसके बारे में देखिए। लॉन्च हुआ था ये जुलाई 2024 में, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ पब्लिक आर्ट इंस्टॉलेशंस, है ना। तो ये सारे हमारे मेजर स्कीम्स हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट है हमारे 72वीं PC के लिए, जो 2025-26 में लॉन्च की गई थी। और बाकी और भी सारी जो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं 2025 के पहले की, है ना, उनकी भी लिस्ट हम जो है अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, आप जाकर वहाँ पर ले सकते हैं ना। और साथ में मैं आपको बता दूं इसमें आपके इंपॉर्टेंट क्या याद रख सकते हो? इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हो, लॉन्च याद रख सकते हो, डेट नहीं याद है तो कोई बात नहीं, लेकिन मंथ और ये साल याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या थे वो भी थोड़ा आपको रफली याद होना चाहिए ताकि स्टेटमेंट क्वेश्चन आए तो आप बना सकें, है ना, ठीक है। तो चलो यार, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और ये इसकी जो PDF है वो जाकर के आप ये टेलीग्राम चैनल पे PC ट्यूटोरियल जाकर के ले सकते हो, ठीक है। और बाकी जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे वीडियो के ड्यूरिंग में, तो आप वो कमेंट करके हमें बता देना यार। और वीडियो को यार जो भी देख रहे हो प्लीज़ शेयर कर देना इसको आगे, है ना। थैंक यू।